मेरे सुना है कि हेटर्स जो है वो खड्डे में गिर गए, जो खड्डा उन्होंने खोदा हुआ था। मेरे सुना है, सीरियसली आई एम टेलिंग यू, मैंने सुना है कि हेटर्स जो हैं जिन्होंने खड्डे खोदे हुए थे वो सारे उसी में ही खुद जाके गिर गए। नशेड़े है ना, नशेबाज है ना, तो उसी खड्डे में जाके अब सो गए। अब दीदी उठेंगे वो, अभी वो अब उठेंगे तकरीबन 2 महीने बाद। मगर जिंदा दिल लोग तो हमेशा जिंदा दिल होता है। वो क्या कहते हैं, हमेशा जिंदा दिल रहता है, क्योंकि वो खड्डे नहीं खोदते ना, बुरा नहीं सोचते, वो चालाकियाँ नहीं चलते, वो किसी को बर्बाद करने का नहीं सोचते, वो ज़बरदस्ती किसी को फ़ोन लगा लगा के गलत चीज़ें नहीं फैलाते। ये फ़र्क होता है ना मक्कार में और एक मुखलिस इंसान में। क्या फ़र्क है? उसी चीज़ का तो फ़र्क है। जो मक्कार शख्स है, जो मक्कारी करना जानता है या जानती है, उसमें और एक मुखलिस में किस चीज़ का डिफरेंस है? कि उस मक्कार शख्स की हमेशा प्लानिंग होगी कि वो किसी तरीके से ना बर्बाद कर, किसी भी तरीके से, चाहे गंदे से गंदा कोई खेल खेले, बस बर्बाद कर। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अल्लाह की ज़ात उससे बहुत बड़ी है ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो ज़ात है वो बहुत बड़ी है, जिस बात को वो भूल जाते हैं। सो फाइनली आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ मेसी, और मेसी ने आते ही जो है हैट्रिक कर लिया। हाँ, इतनी बड़ी कामयाबी, 3 गोल कर लिया अल्जीरिया के खिलाफ, उसकी हो गई अचीवमेंट। आखिर उसको दुआ लगी गई। इस दफ़ा फैंस जो है ना उसके पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना उसके फेवर में उठा है। इस दफ़ा जो उठा है ना, तो इस दफ़ा सारे जो है ना इस दफ़ा उसके फेवर में आए, उसकी मोहब्बत में आए। लोगों ने अपने क्रूज़ पे भी जो है झंडे गाड़ना स्टार्ट कर दिए। अर्जेंटीना के झंडे लग रहे हैं अब। इफ़ आई हैव, अगर मेरे पास ज़िंदगी में पैसा हुआ तो मैं ज़रूर जो है अर्जेंटीना ज़रूर विज़िट करूँगी। कुछ लोग बोलते हैं ये झूठ बोलती है, कुछ लोग मुझे बहुत अमीर औरत भी बोलते हैं। सच बताऊँ सीरियसली, हालांकि ये झूठ है, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झूठ है। कुछ लोगों ने बोले अमीर है, बहुत अमीर औरत है, और जो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झूठ है, हाँ ये है सच है कि मैं मेहनती हूँ। ये इस चीज़ की मैं जो है खुद गवाही दे सकती हूँ। हाँ, मैं मेहनती ज़रूर हूँ, लेकिन मेरे ऊपर ये वाला जो है ना, ये सबसे बड़ा जो है ना वो लगाया गया है। मतलब एक तरीके से जब मेरी कैट्स को देखा तो और बोलते हैं ये तो है ही। वो कैट्स गुड लक होती है ना, तो उसकी वजह से ज़्यादा कहते हैं। कितना आपको दुख होता है ना, कितनी तकलीफ होती है जब आपको ये पता चल जाए कि कोई नियरेस्ट ही है जो बहुत क्लोज या कोई बहुत जानने वाला या जानने वाली ही है, वही गेम खेल रही थी आपके साथ। जब आपको ये बात पता चल जाए, जब आप कितने अंदर साफ़ होते हो ना, कितने अंदर से क्लीन होते हो, कितना मतलब आपने मतलब कुछ सोचा नहीं हो, फिर आपको ये बात समझ में आ जाए और आपको ये बात पता चले, तो फिर कैसे है? मतलब आपको लगता है ना कि यार कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मतलब फिर पीछे खेल, ये तो मुनाफिक से भी गंदे हैं। मुनाफिक भी जो है ये छोटा वर्ड है। सो यहाँ मैं कहना चाहूँगी मेसी आई लव यू। बड़ा हिट हुआ था ना यूट्यूब पे भी मेरा, तो अब मैं मेसी आई लव यू, आई रियली लव यू मेसी। पर्सनालिटी है नो डाउट, तभी तो मैंने आज अर्जेंटीना का कलर पहना है, आज अर्जेंटीना। मेरी आईडी का भी एक नाम टीना है। मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा भी हो जाएगा कुछ। चेहरा चमक रहा है, चांद की पहली तारीख है ना, तो ज़्यादा रौनक चेहरे पे आई है। कितनी खूबसूरत बात आई है, और बहुत कहने वाले ने बड़ी खूबसूरत अंदाज में कहा है कि असल इश्क में सजदा ही वही है जहाँ इंसान झुक जाए, जहाँ इंसान के अंदर आज़ी और इंकिसारी पैदा हो जाए। कह रहे असल सजदा इश्क वही है, क्योंकि अल्लाह को जो है झुक जाना और अल्लाह को जो है आज़ी और इंकिसारी बहुत पसंद है। कह रहे नाक नगड़ने से, माथे नगड़ने से आप अल्लाह की कुर्बत कभी भी हासिल नहीं कर सकते। मैंने एक लाइव स्ट्रीम में एक बात भी बोली थी कि मुझे अच्छी तरह याद है, क्योंकि अब मैं इतनी लाइव स्ट्रीम कर चुकी हूँ और इतनी अच्छी बात और रेफरेंस को कोट कर चुकी हूँ, तो मेरी मतलब मुझे अब चीज़ों का वो हो गया ना, बिल्कुल एनालाइज बड़ा बेहतरीन हुआ है। तो वो उसमें भी कहा था ना कि तुम ज़मीन और आसमान के अंदर जो है क्या हो, गुमनाम हो, चाहे जितने भी बड़े हो, चाहे जितने भी अच्छे हो, चाहे जितनी भी नमाजें हों, पढ़ी हुई हो, चाहे कुछ भी किया हो, जब तक तुम्हारे अंदर क्या नहीं आ जाएगा, तकवा और परहेज़गारी। कह रहे ज़मीन और आसमान में मरते दम तक जो है तो गुमनाम तुम्हारी ज़िंदगी है। जिस दिन अल्लाह को जो है तुम्हारी आज़ी और इंकिसारी, तकवा और परहेज़गारी पसंद आ गई, आप समझें कि आप अल्लाह के नेक बंदों में या बंदी में शामिल हो चुके हैं। आते साल 17 जून झंडे गाड़ने वाला मेसी। बहुत लोगों को जो है ना यकीन नहीं होगा कि ये ऐसा हो सकता है। इसको दुआ लगी है माशाल्लाह से ना, इसको दुआ लगी, इसको दुआ लग गई। 16 कह रहे हैं इसके करियर के 16 गोल्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए आज बात करते हैं, बिल्कुल छोटी सी बात है लेकिन बड़ी ही गहरी बात है। आखिर रूहानियत क्या है?
आखिर रूहानियत क्या है? कह रहे 2 चीज़ होनी चाहिए, आपको खुद महसूस हो जाएगा कि रूहानियत क्या है। और मैं जब मैंने इन 2 चीज़ों को जब पढ़ा तो मैंने कहा यही चीज़ तो नहीं है दुनिया के अंदर, इखलास और ईमानदारी। ये 2 चीज़ आपके अंदर किस चीज़ को बिल्ड कर देगी, किस चीज़ को पैदा कर देगी? आपके अंदर रूहानियत, इखलास और ईमानदारी, ऑनेस्ट। मैं सोच रही हूँ यहाँ पे ना अर्जेंटीना का जो है ना वो भी कर लूँ, वो रखा हुआ है मेरे पास, क्या कहते हैं, देखिए मैं बंद कर दूँ येलो लाइट क्योंकि वो अब हो गई है, इसको ना वो हो चुका है ये जो है ना वो हो चुका है, क्या कहते हैं, जो ये इसको अब मैं ऑफ कर दूँ क्योंकि ये जो जल बुन हो रहा है इसका, ऐसे ही खूबसूरत लग रहा है, स्किन जो है बहुत अच्छी आ रही है क्योंकि मैंने वो लिप ग्लॉस बहुत खूबसूरत वाला लगाया हुआ है, बड़ी दमदार है क्योंकि जैसे आज मेरा मेकअप दमदार हुआ है ना काफ़ी दिनों बाद लाई हुई हूँ, इस वजह से वो स्किन और हेयर जो है ना शाइन कर रही, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद जाके मेकअप अप्लाई किया। मेकअप मैंने अप्लाई नहीं किया था, कितने दिन तक नहीं किया था, अराउंड 25 डेज तक नहीं किया अप्लाई, मेकअप अप्लाई किया है। और जो हेयर्स तो मुझे पूरी दुनिया को पता है कि हेयर्स तो अच्छे हैं, तो कह रहे कि हर हाल में वो शख्स जलील है, उस जलील शख्स का मैं अभी नाम बताऊँगी। कह रहे ऐसा शख्स जो है हर हाल में कहा गया है जलील है, और उस शख्स का नाम कहा गया है मुनाफिक। मगर 2 लोग हैं जो अपनी ख़ास चीज़ों से पहचाने जाते हैं। कह रहे कि 2 और है, 3 का तो कहा, तीसरे शख्स का तो मैंने बता ही दिया है कि वो हर हाल में जलील है। मगर याद रखिएगा, दलेर अपनी दहशत से पहचाना जाता है और मुखलिस शख्स अपनी कशिश, अट्रैक्शन से पहचाना जाता है। क्या कहा मैंने? दलेर की दहशत से हमेशा डरना, जो सच पे होगा ना उसकी दहशत से हमेशा डरना, वो आपके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। हो सकता है कि उस वक्त किसी दलाइल या बयान में हो सकता है वो हार गया हो आपसे, लेकिन वो आपके लिए, वो अगर सच और हक पर है ना तो वो आपके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। तो कह रहे दलेर की दहशत को आप जो है दलेर की दहशत से डरो और मुखलिस शख्स को उसकी कशिश से ही पहचान सकते हो। हाँ, ये बात जो आई है ना, ये बात मेरे दिल को छू गई है। कह रहे कि अभी मीरा की मूवी आएगी ना, साइको, अभी सुनने में आ रहा है साइको 2 भी आएगी, तो सुनने में बड़ी इनक्रेडिबल अदाकारी की है, वो डिजर्विंग है, इतने अर्सा उन्होंने सनमा को दिया है। तो बाहर साइकोलॉजी के मुताबिक कह रहे हैं कि इख्तिलाफ है ना तो डट कर करें, ज़िंदगी का असल मज़ा ही है इसी में ही है बड़ी गहरी बात कर रही हो। कह रहे हैं कि इख्तिलाफ है तो डट कर करें, ज़िंदगी का असल मज़ा ही इसी के अंदर है, लेकिन जाहिल नहीं बने, किसी गलत चीज़ पे मत अड़ जाएं। वही ना मैंने आगे क्या कहा, लेकिन मुनाफिक नहीं बने। इख्तिलाफ करना जो है ना जुर्रतमंद और दलेर लोगों की निशानी है, इख्तिलाफ करना। लेकिन क्या है, फिर वही मैंने बोला कि जाहिल नहीं बन जाएं, मुनाफिक नहीं बने। ख़ानदानी लोग अक्सर एक दूसरे से इख्तिलाफ करते हैं, ख़ानदानी लोगों की पहचान है एक दूसरे से इख्तिलाफ करना, जबकि कह रहे हैं कि 2 ही तो हैं, 2 ही तो हैं। कौन 2? यानी बुज़दिल और बदनस्ल। किसकी सिफ़त है? 2 ही तो है। कह रहे बुज़दिल और बदनस्ल किसकी सिफ़त है? वो सिफ़त है ओनली मुनाफिक की। किसकी सिफ़त है? सिर्फ़ और सिर्फ मुनाफिक की। तो मैं इस चीज़ को दोबारा से जो है अपने अंदाज में, क्योंकि मैंने तो अभी तो पूरा इस बात को मैंने जो है सही तरीके से खुद भी जो है कोट करने की कोशिश की है, तो उसको ये इतनी खूबसूरत इस बात को कही गई है यहाँ पर कि 2 ही सिफ़त हैं बुज़दिल और बदनस्ल की। वो असल सिफ़त है किसकी है? सिर्फ वो सिफ़त है मुनाफिक के। कह रहे असल और ख़ानदानी लोगों की निशानी है, तो वो क्या करते हैं? इख्तिलाफ करते हैं, लेकिन मुनाफिक नहीं बनते। उनके अंदर दलेर और जुर्रतमंदी होती है, लेकिन मुनाफिक नहीं बनते। तो हेटर्स, जिसने गंदे खेल खेले हैं अपने जुर्म कबूल कर लो अपने जुर्म कबूल कर लो। नहीं करोगे मतलब मुझे पता है नहीं कर सकते, क्योंकि इसी को तो कहते हैं, मैंने थोड़ी कहा, ये तो बड़े बड़े लोगों ने जो है बड़ी बड़ी रिसर्च के बाद बोला है कि बदनस्ल हैं ये लोग। ये वो हैं जो अपने माँ बाप को अपने हरकत से खुद ही गाली देते हैं। इनको गाली देने की ज़रूरत नहीं है, इनकी हरकत ही जो है ना वो अपने माँ बाप को खुद ही गाली दे रहे होते हैं। चलिए क्या कहते हैं, मुनाफिक और जो है दलेर मंदों की बातों से थोड़ा सा हटकर थोड़ी सी हेल्दी बातें हो जाएं। तो कह रहे हैं कि ऑब्सिटी यानी मोटापा जो है वो भी इस दौर का जो है ना सबसे गंदा दुश्मन बन चुका है। तो वैसे मैंने जो है वो मैंने बताया कि कहवे बहुत ज़्यादा इस 3 मंथ्स में बहुत 90 डेज़ में यूज़ किया, तो मुझे तो बहुत डिफरेंस नज़र आया, बहुत डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आपका
बहुत सारी चीज़ें जो आपको पता चल, और एज अ फीमेल तो आपको पता ही चल जाता है कि किस किस चीज़ की आपको ज़रूरत है, मतलब लाइक सिनेमन पाउडर है या सौंफ है, फीमेल के लिए सौंफ अच्छी होती है, या फिर क्या कहते हैं अजवाइन है। तो ये सारी चीज़ें जो है दे ईजिली आपके गट सिस्टम को बड़ा अच्छा कर देती हैं, जो लोग इसके हैबिट्स मतलब जिनको आदत है ना। अच्छा, कह रहे हैं मोटापा कम करने की सिर्फ 5 ऐसी ग़िज़ाएँ हैं, अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है रोज़मर्रा मामूल में बना लें। तो सबसे पहले कहा गया सेब का सिरका। थोड़ा मैं कम ही पीती हूँ, इतना नहीं पीती हूँ। एप्पल साइडर विनेगर है, थोड़ा कम ही पीती हूँ, इतना नहीं पीती मैं। लेकिन ये कि कहा गया है कि एप्पल साइडर विनेगर इज़ अ गुड सोर्स, यू हैव टू लूज़ वेट। अगर आपको वेट लूज़ करना है तो एप्पल साइडर विनेगर है, नींद निहार मुँह में आराम से आप डेली सुबह पी सकते हो। इसको मैं मानती हूँ। खीरे का जूस, ये वो चीज़ है, ये गेम चेंजर है खीरे का जूस। ये इसको तो मैं बाकी मतलब जो है अच्छी मतलब ये है कि आप डेली अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, क्योंकि कराची और पाकिस्तान के अंदर गर्मी ज़्यादा होती है और सर्दी तो सब इंजॉय करते हैं कराची पाकिस्तान के अंदर। तो बहरहाल खीरे का जो ऐसा जूस है आप मतलब इसको तो आप मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो कह रहे हैं कि हैबिट बना लें, आदत ही बना लें। ये बेहतरीन है खीरे का जूस। जौ का दलिया, तो आई एम ऑल्सो लवर ऑफ जो है ना दलिया खाने का मुझे भी बहुत शौक है, लेकिन कुछ दिनों से मैंने जो है अभी छोड़ा हुआ है, नहीं खा रही हूँ। तो और वही सब चाय और नींबू का पानी। तो इतनी ही खूबसूरत बात आती है कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है कि फासले पैदा हो जाते हैं। आखिर ऐसी क्या चीज़ है, कह रहे हैं कि अगर इंसान अपना ही वकील बन जाए, अपनी गलतियों का कह रहे हैं कि वकील बन जाए, और दूसरों की गलतियों का क्या बन जाए, जज। अपनी ही गलतियों का क्या इंसान वकील बन जाए और दूसरों की गलतियों का जज बन जाए, तो कह रहे हैं वहाँ पर फैसले नहीं होते, वहाँ पे क्या पैदा हो जाते हैं, फासले पैदा हो जाते हैं। ऐसा शख्स खुद ही जो है क्या कहते हैं फैसला नहीं कर सकता, बल्कि क्या करते हैं लोग उससे दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। तो मेरी लाइव स्ट्रीम है और मेरी लाइव स्ट्रीम में हज़रत अली की बात कैसे नहीं होगी। हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि कौन सा ऐसा वक्त आता है जब इंसान पत्थर दिल बन जाता है। कौन सा एक ऐसा वक्त है, कहते हैं कि जब इंसान के अंदर क्या हो जाता है, एहसासात ख़त्म हो जाते हैं और वो पत्थर दिल बन जाता है या बन जाती है। जब उसकी मोहब्बत और एहसासात को क्या किया जाए, बार बार नीचा दिखाकर उसे ठुकरा दिया जाए। तो कहते हैं कि ऐसा इंसान जो है वो पत्थर का ही बन जाता है सारी ज़िंदगी के लिए। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, ऐसा लगता है मेरे दिल की बात ही कहती है कि हम तो गर्दिशों से गिरे हैं, सवर ही जाएंगे। हम तो गर्दिशों से गिरे हैं, सवर ही जाएंगे। ये जो नज़रों से गिरे हैं आखिर उनका क्या होगा। ये जो नज़रों से गिरे हैं आखिर उनका होगा क्या। ये वाली रील तो मुझे हंसी आ रही है। कह रहे इस दौर में मुखलिस शख्स जो है ना, मुझे खुद हंसी आ रही कहते हुए भी, लेकिन थोड़ा सा मुझे इसको संजीदगी से बताना होगा क्योंकि अहम बात है। जो जलील हो चुका है, जो बदनाम हो चुका है, जो जहनी मरीज़ बन चुका है, जो मरना चाहता है या जीना नहीं चाहता, बस उसने क्या हरकत की होगी कि वो क्या हो गया होगा, मुखलिस। किसी से उसने क्या कर दी होगी, मुखलिसी कर ली होगी। तो कह रहे मुखलिसी निभाने पर जो है इतने सारे जनाजे आपको एक साथ उठाने होंगे। आपको जलील भी होना पड़ेगा, बदनाम भी होना पड़ेगा, जहनी मरीज़ भी बनना पड़ेगा, मरना भी पड़ेगा, और आपके अंदर जीने की चाह ख़त्म हो जाएगी अगर आपने किस चीज़ कौन से रिश्ते को निभा लिया है, मुखलिसी का रिश्ता अगर आपने निभा लिया। कह रहे हैं और ये सबसे आसान रास्ता है, कोई भी मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो इस दौर में आप सुन लें, तो अगर आप मुखलिस हैं तो थोड़ा सा पीछे हो जाएं, फासले क्रिएट कर लें। बाकी आपका जो लेन देन या जो मामलात हैं या जो रहमदिली या जो भी चीज़ें हैं वो सारी रखें, लेकिन क्या कहते हैं इस दौर में मुखलिस जो है ना वो इतनी सारी चीज़ों से उसको जो है आजकल गुजरना पड़ेगा। तो किन किन लोगों को चेस पसंद है, शतरंज किन किन लोगों को पसंद है। तो कह रहे खेल तो ख़त्म ही हो जाता है, ये ज़िंदगी के बारे में है। थोड़ा उन्होंने ना शतरंज की एग्जांपल दी कि असल जो ज़िंदगी का जो खेल है ना वो ख़त्म ही हो जाता है अगर शतरंज का वज़ीर और इंसान का ज़मीर दोनों ही मर जाए। कितनी खूबसूरत बात की है, दो चीज़ों को कहा है कि शतरंज का वज़ीर और इंसान का ज़मीर अगर मर जाए तो कह रहे हैं खेल ख़त्म हो जाता है, खेल फिनिश हो जाता है। आज की मैं बोल रही ना जो तड़कती भड़कती जो है क्या कहते हैं इस लाइव स्ट्रीम है जो बहुत ज़बरदस्त है, जो कह रहे किन किन लोगों के यार हैं। यार पुराने ज़माने में जो है ना यार वर्ड जो है अगर कोई खातून यूज़ करती थी घर के अंदर भी ना तो उसको थप्पड़ पड़ते थे मुँह पर। यार लफ्ज़ जो है ना घरों के अंदर इस्तेमाल नहीं होते, मतलब बहुत मायूस समझा जाता है यार वर्ड को। मैं सच कह रही हूँ, तो क्या कहते हैं गंदा समझा जाता है। आप कर लें, अच्छा आप ना देख लें कितने कितने जो हैं अच्छे घर के लोग हैं जो है वो हैं फीमेल्स के वर्ड मुँह से ना यार का वर्ड ना पसंद नहीं करते, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। आप देख लें, आजमा लें इस बात, कहीं ना कहीं आगे ना कोई मर्द तैश में आ ही जाता है। कह
रहे हैं कि दुश्मन से ज़्यादा उसके यार से बचो। दुश्मन भी फिर भी ठीक है, दुश्मन का जो यार है ना उससे बचो। कह रहे हैं जो तुमसे दोस्ती भी रखेगा और तुम्हारे जो दुश्मन है ना उसका दोस्त भी होगा। और से सुनिएगा, बड़ी गहरी बात कर रही हूँ कि आपसे दोस्ती भी रखेगा और आपके दुश्मन का दोस्त भी होगा। कह रहे हैं दुश्मन से नहीं बचो, इस बेगैरत यार से बचो। हाँ ये है, यही मुनाफिक है, यही मुनाफिक है जो क्या कहते हैं आपसे भी बात करेगा और आपके दोस्त से भी जो है वैसे ही बात करेगा। इसको मैंने पहले भी बोला था, इसको कहते हैं डबल ढोल की। मैं जब यहाँ आई थी ना तो यहाँ भाई भाई करके बहुत सारे हैं ना, भाई भाई जब वो है छड़े छाड़ बहुत सारे हैं ना, इतने सारे हैं कि पता ही नहीं, अल्लाह ही जाने। तो सबकी शक्ल एक जैसी है ना, तो क्या जब भी कोई बात बोलो ना तुम्हारे बच्चों ने ये कहता है, तुम्हारे बच्चे क्या यार फिर बाजी मेरे घर में सही से बिल्कुल तरबियत हो चुकी है। पहले तो मैं ये खिड़की खोल ही नहीं सकती थी, तो मैंने थोड़ा सा वो किया, सख्ती की है और गुस्सा किया है ना थोड़ा सा, मतलब जो है, और किनारा कशी की है लोगों से थोड़ी सी। तो क्या कहते हैं खिड़की खोल ही नहीं सकती थी, यहाँ तो बंदरों की तरह लटके हुए होते थे। अब थोड़े से हटे हैं यहाँ से, मतलब तो तकरीबन मेरा तीसरा महीना भी खत्म होने वाला है। 2 महीने तक वो इसी खिड़की पे ही लटके हुए होते थे, या खिड़की पे लटकते थे, या फिर वो जो है ना वो जो सीढ़ी है उस सीढ़ी के जाके बिल्कुल वहीं पे बिल्कुल कॉर्नर पे वो जो है ना बच्चे जो है जाके ना ये ईद बराबर वालों के बिल्कुल आके खड़े हो जाते हैं। हर वक्त खड़े रहते, हर वक्त जब देखो कि आपको खड़े हुए मिलेंगे। तो देखते देखते इनके फिर छड़े छाड़ भी खड़ा होने शुरू हो गए। फिर उनको डांटा, उनको कहा कि मेरा वॉशरूम यहीं कॉर्नर पे है, मैं यहीं पे ही आना जाना करूँगी। मैं तो घर के अंदर रह रही हूँ ना, घर के बाहर तो नहीं रह रही। तो तुम लोग अगर यहीं पे ही खड़े रहोगे तो पर्दा खराब होगा ना इस तरीके से, क्योंकि मेरा वॉशरूम यहीं है, मैं यहाँ आकर लेटूंगी, ये सारी चीज़ें करूँगी। तो फिर छड़े छाट हटे हैं, बच्चे हटे हैं। क्या कहते हैं ईद वाले दिन तो मेरे को इतना खून जलाया, इसका कोई हद नहीं। ऊपर ग्रिल नहीं लगी थी, तो सुबह सवेरे अजान के बाद ही ना आके इनके बच्चों ने ना ग्रिल पे लात मारी, जबकि इनकी छत इधर है, इस तरफ छत जो है इस तरफ है ना, तो इस तरफ तो आने की ज़रूरत ही नहीं है इनको। आगे ईद वाले दिन आप बताएं ना कितना आपको दुख और तकलीफ होगी, मतलब अच्छा लगेगा कि आपकी ग्रिल पे आके कोई लात मार रहा हो। और मेरी बिल्लियाँ बैठती हैं वहाँ पर, तो क्या कहते हैं वो मुझे पता नहीं चलता है, जब बिल्लियाँ किसी को देखती है ना दरवाजे पे कोई इस तरीके से, वो तेज़ी से नीचे उतरती है, तो पता चल जाता है उसी वक्त ही। नहीं तो वो बच्चे को साथ छड़े छाड़ भी फिर स्टार्ट हो जाएंगे ना, फिर वो बता के फिर उनको समझ में आया कि सही कह रही हैं, वॉशरूम भी यहीं पे ही है, आना जाना करेंगी, बिस्तर भी इनका यहीं सामने लगा होता है, तो गलत तो नहीं कह रही हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता समझाना पड़ता है ना, ऐसा लड़के क्या मिलेगा, आहिस्ता आहिस्ता आपको बोलना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। लड़कर क्या मिलेगा, लड़ते उस वक्त है जब आपको एक ही बात 10 मरतबा बोलनी पड़ती है। क्योंकि बिजली का बिल बहुत आ रहा था ना, तो पिछले महीने मेरा 10,000 आ चुका था। तो आप सोचा मैंने पिछले महीने ईद में कोई तैयारी नहीं की, आप मेरी तकलीफ का अंदाज़ा लगा सकते। कहाँ किसी लड़की का बिल आता था 2,000 का और 10,000 भरे मैंने, 8,000 का हमारा आ जाता ना सामान वगैरह। मेरे को किसी सीनियर ने बोला कि तुम्हारे ना मीटर से किसी ने कोई चीज़ बिजली चोरी करने की कोशिश की है, लिख लो तुम इस बात को। किसी ने किया है, यहाँ बहुत जो है मीटर से आराम से ना जो है चोरी होती है, आराम से होती है। किसी ने कोशिश की है, तुम लिख लो, वरना तुम्हारा बिल इतना नहीं आएगा। तो उस बात से मैंने वो पंखा भी नहीं चलाया, बंद फ्रिज 18 घंटे बंद रहता है, टीवी भी सिर्फ रात को चलता है बस। और लाइफ तो मैं आई नहीं हूँ, कपड़े मेरे तो इस्तेमाल ही नहीं हुए, लाइफ में आई नहीं हूँ, वरना तो मैं तो डेली लाइफ करती थी, डेली होती थी मेरी लाइफ, डेली सारी चीज़ होती थी। की मैंने नहीं, अभी भी दिन में मैं इसलिए कर रही हूँ कि ताकि मुझे लाइट्स वगैरह ही जलानी ना पड़े। तो दिन में इसलिए कर रही हूँ कि 7:30-8 बजे के बाद अंधेरा होता है, तो आराम से भी लाइफ तो मैं कर सकती हूँ ना। अभी भी अजान होगी 7:30 बजे, तो अभी भी मैं 1 घंटा जो है लाइव आराम से कर सकती हूँ, 1-1.5 घंटा। मैंने कितना मतलब वो किया है, उसके बावजूद अभी भी इस महीने का कितना बिल आया है, 8,000 रुपया। सोचे आप, मेरे अंदर से ना ऐसी मेरी अंदर से ना वो हुई है कि इसका कोई हद नहीं। हाँ अगर मैं वॉशिंग मशीन चलाऊँ, फिर उसके बाद जो है दूसरे, हालांकि खाना भी नहीं बनाया मैंने, मतलब अगर मैं 1 महीना खाना बना रही हूँ कि बार बार जो है वो मसाले पिस रहे हैं, या ये खाना भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल खाना, यानी एक टाइम बनता है तो मेरा वो 24 घंटे चलता है। और मैं सिर्फ मुश्किल से जो कुकिंग करती हूँ वो मेरी होती है कुकिंग 15 मिनट की, क्योंकि मैं चीज़ें पूरी तैयार रखती हूँ, या मैरिनेट होती है फ्रिज में, मतलब जो मैरिनेट करके रख देती हूँ, तो वो बस निकाल के खाली वो 15 मिनट पकने में लगता है। इसके अलावा मेरी कोई कुकिंग नहीं होती। आज भी सारा दिन मैंने कोई कुकिंग नहीं की है, सिर्फ कहवा बनाया बस, कोई कुकिंग नहीं हुई, क्योंकि वो पका हुआ था तो वही खा लिया बस मैंने। और गर्मी में बार बार खाना गर्म करने से खाना ख़राब हो जाता है, तो एक ही बार गर्म जो होता है उसको ही जो है वो यूज़ कर लेती हूँ। बार बार आप करेंगे तो खाने का टेस्ट ख़राब हो जाता है, गर्मी में नहीं कर सकते। बस ये कि इतना गर्मी में एहतियात करना चाहिए कि 24 घंटे में जो आपने फ्रेश पकाया है वो ख़त्म हो जाए। 18 घंटे फ्रिज बंद मेरा, मतलब लाइट्स मैंने तकरीबन 25 दिन से इस घर की लाइट्स जली ही नहीं है, लाइट्स बंद है बिल्कुल। तब भी करने के बाद भी 8,000 का बिल आ गया, 7,000 ऐसी कुछ 7,800 कर आया। मतलब आप देखेंगे, अगर एक जगह 2,000 आता तो अभी मेरा 4,000 का इस महीने का राशन डल जाता, मतलब अच्छा राशन डल जाता ना, तो वो खत्म हो गया वो भी। मतलब अब तकलीफ तो और पिछले महीने 10 चला गया, तो ईद का कोई सामान प्रॉपर आया ही नहीं, कुछ नहीं आया। ये जो मैं अपनी आप जो मेरे को आज इतना हशाश वशाश जो भी चीज़ देखते हो, ये पुरानी मेरी सारी चीज़ें हैं जो मैंने पहले से की हुई थी, जिस वजह से मैं जो है एक नॉर्मल रूटीन में नज़र आ रही हूँ।
अगर मैंने 16 साल कुछ भी नहीं किया हुआ होता ना तो आज मैं भी जो है इन्हीं लोगों की जैसी हो जाती है, ये जो चाहते हैं। अगर 2000 बिल आए तो अभी जैसे में 6000 अभी बच जाते हैं, तो इस महीने का अच्छा मतलब अच्छा राशन है, क्योंकि कैट्स का भी खाना आता है, तो कैट्स भी तो मतलब है ना, तो मसला ये भी तो है ना, यहीं पे तो आके अटकता है सबसे बड़ा। तो फिर यूटिलिटीज़ चली जाती हैं, फिर रेंट चला जाता है, तो 50-60 हज़ार तो ऐसे ही चाहिए होता है, ऐसे ही आप हिसाब लगा लें, होती ऐसे ही चाहिए होता है। अब देखते हैं अगले महीने अल्लाह करे 2000 रुपये आ जाए क्योंकि फैन सिर्फ यूज़ सिर्फ इस एक हो रहा है सिर्फ, बाकी वो बिल्कुल मैंने ब्लॉक कर दिया उसको, तो बिल्कुल भी। और फ्रिज 18 घंटे बंद रहता है, सिर्फ जो है वही 5-6 घंटा वो, क्योंकि ऊपर सामान मौजूद होता है, तो बर्फ़ होता है इसके, वो तो बर्फ़ वाला सामान तो ख़राब नहीं होता ना, तो वो डेली उसके लिए 8 घंटे या 6 घंटे भी काफ़ी है बहुत। नीचे सामान ही नहीं रख रही फ्रिज के, बंद कर दिया वो, पहले रखती थी ना, क्योंकि सब्ज़ी क्यों नहीं बना रही, सब्ज़ी बनाने का यही तो सबसे बड़ा रीज़न है, ये सब्ज़ी जो बंद की हुई है, क्योंकि फ्रिज जो है वो चल ही नहीं रहा, फ्रिज मुश्किल से वो 8 घंटे ही चल रहा है या 6 घंटे, ताकि ऊपर वाला सामान ख़राब नहीं हो। फ्रिज भी बंद, 18 घंटे फ्रिज भी बंद। और वॉशिंग मशीन तो है ही नहीं मेरे पास, लूँगी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ज़रूरत है वॉशिंग मशीन की ना, कपड़ों की बहुत मुझे हाथ से धोने में ना बहुत ज़्यादा वो हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। फिर बात करते हैं रील्स आगे करते करते मैंने अपनी पर्सनल ज़िंदगी भी स्टार्ट कर दी इस लाइव स्ट्रीम के अंदर। तो बात करते हैं यहाँ पर इखलाक, कह रहे कि उम्दा इखलाक वालों की ना सोहबत तलाश करो। कह रहे हैं कि बड़े खुश नसीब आप शख्स हो कि अगर आपके ना इर्द गिर्द जो है उम्दा इखलाक वाले हैं, अगर उनकी सोहबत में बैठना शुरू कर देते हो तो आपने एक सही जो है ना रास्ता इख्तियार कर लिया है, एक सही रास्ते पे जो है आप आ चुके हो। तो उम्दा इखलाक वालों की सोहबत तलाश करो। ज़रूरी नहीं है कि हर मजमुआ जो है तुम्हें इकट्ठा करना पड़े, शोर शराबा करना पड़े, ज़रूरी नहीं है कि हर मजमुआ जो है इकट्ठा करना पड़े, शोर शराबा करना पड़े। कह रहे जो अच्छी सोहबत और उम्दा इखलाक वाला है ना, वही अल्लाह का सच्चा दोस्त है, वही दोस्त है अल्लाह का। क्योंकि कह रहे हैं फ़र्क करो, मदारी को ना, मदारी जो होता है ढोलक जो वो मदारी बंदर नचाने वाला जो होता है, उसको भीड़ जमा करने का शौक़ होता है। क्या बात की है ना, देखो यहाँ पर ये लिखने वाले ने कितना कह रहे, मदारी को ना भीड़ जमा रखने का हमेशा शौक़ होता है, मगर उनकी सोहबत से कोई फ़ायदा नहीं होता, अलबत्ता नुकसान होता है। अच्छा, वो मदारी जो भीड़ के इन्होंने एग्जाम्पल दिए, कह रहे हैं ऐसा जो मजमुआ होता है ना, वो सोचते हैं हम किसी के लिए बड़ा नुकसान कर देंगे, एंड में वो एक दूसरे को खुद ही काट रहे होते हैं, खुद ही मार डालते हैं एक दूसरे को। तो मेरी इस बात पे बड़ा वज़न है, बल्कि इस बात को जो मैंने कोट किया है, इस बात में बहुत वज़न है। अच्छे लोगों की सोहबत, अच्छे अखलाक वालों की जो है ना सोहबत तलाश करो। कि क्या कहते हैं, अभी जो आजकल बड़ा चल रहा है कि जिन लोगों ने जो है, जिन खातून ने खुला लिया हुआ है ना, तो खुला के साथ साथ नादरा के सर्टिफिकेट में कह रहे हैं यूनियन का जो है वो भी सर्टिफिकेट जो है वो भी ज़रूर लें, वरना अदरवाइज़ दूसरा निकाह नहीं कर सकते। यूनियन जो है वो सर्टिफिकेट 90 डेज़ में दे देता है, तो जिन लोगों ने खातून ने जो खुला लिए हुए है ना, उसको यूनियन से भी जो है वो सर्टिफिकेट उनको लेना होगा, वरना दूसरा निकाह करने के लिए जो है वो लाजमी लगेगा। तो चलिए आज बात करते हैं इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन। कह रहे हैं इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना वहम है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? उसका अपना वहम है। इंसान अक्सर उन चीज़ों से डरता है या उनके पीछे भागता है जिनकी कोई हकीकी बुनियाद नहीं होती। कह रहे कि इंसान जो है उन चीज़ों से डरता है या उन चीज़ों से भागता है जिसकी यूँ कह लें रियल ज़िंदगी में कोई बुनियाद ही नहीं होती, क्योंकि उसका अपना जो दुश्मन जो है ना, जो सबसे बड़ा दुश्मन है, उसने वहम कर लिया। जैसे मुझे कहते नहीं कि मुझे वहम हो गया है, कुछ ऐसा गलत है, या उसने वहम कर लिया। लेकिन कहते हैं कि जब इंसान का तवक्कल पक्का हो जाता है ना, इंसान जो परहेज़गार और मुत्तकी होने लगता है। तो कह रहे हैं कि ये जो गलत वहम की जो परेशानियाँ और निशानियाँ जो ज़ाहिर हो रही होती हैं, वो खुद ब खुद उसके पास से ना ख़त्म हो जाती हैं। मेरे को सबसे ज़्यादा अगर वहम आने लगता है या कुछ ऐसी चीज़ें लगती है, तो मेरा जो सबसे है वो सबसे जो अच्छा जो मुझे मुजरिब लगा है, मतलब कहते हैं मुजरब जो होता है, मतलब तो वो है आयतुल कुर्सी। जब भी मेरे को कोई चीज़ खटकने और परेशानी उसमें आती है ना, तो आयतुल कुर्सी है, आयतुल कुर्सी। या फिर वो फिर यहाँ तो खैर मैंने सूरह बकरा नहीं की, सूरह बकरा मैंने वहीं की थी, तो वहीं वहाँ कुछ ज़्यादा मसाइल ज़्यादा थे, तो वहाँ की थी सूरह बकरा। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ तो सूरह बकरा की मैंने कोई वो नहीं की है अभी तक। तो क्या कहते हैं, लेकिन अगर जैसे जो भी कह रहे हैं गलत ख्यालात, परेशानियाँ अचानक से ना इंसान है ना आना शुरू हो जाते हैं ना, नेगेटिव थाट्स, तो कह रहे हैं सबसे पहले कह रहे हैं कि वो शख्स जो मुत्तकी और परहेज़गार है, तो वो आसानी से इन सब चीज़ों को क्या कर सकता है, वो कर सकता है, इन सब चीज़ों को आसानी से जो है ओवरकम कर सकता है। उसको जो है असर नहीं करेंगी। और दूसरा मेरे को जो अपना जो मेरा वो है आयतुल कुर्सी, असर नहीं करेंगे आपको। वो चीज़ें असर होती है ना, आपको किसी की नेगेटिव बात, नेगेटिव थॉट्स,
भाई मुझे क्यों बोल रही है या मुझे क्यों बोल रहा है, तो आपको ना वो कहते पिन कर रही होती वो चीज़। तो आयतुल कुर्सी जो है वो कह रहे बेहतरीन जो है मुजर्रब जो है वो अमल है, अगर आप वो जारी रखते हो। साथ साथ जो है उन्होंने बताया कि जो अल्लाह के करीब है उनको असर नहीं करते। कह रहे हैं कि कुल्लुन नफ्सन जायकतुल मौत, कुल्लुन नफ्सन जायकतुल मौत, हर शय को मौत का मज़ा चखना है। हर शय को क्या करना है, मौत का मज़ा जो है चखना है। चाहे उसके पास हुस्न हो, चाहे उसके पास पैसा हो, चाहे उसके पास गुरूर हो, हर शय की मौत होनी है। हर शय को मौत का मज़ा, हुस्न को भी मौत का मज़ा चखना है, गुरूर को भी मौत का मज़ा चखना है, और पैसे को भी जो है, जिसके पास पैसे वाला है वो भी, उसको भी जो है मौत का मज़ा चखना है। मगर अल्लाह ने फ़िरौन को मौत नहीं दी ना। फ़िरौन को जो है पूरी दुनिया के लिए वो बना दिया, क्या कहते हैं, सबसे बड़ा जो है वो एक मिसाल बना दी कि वो खुदाई की दावा करता था। खुदाई फ़िरौन जो है खुदाई की दावा किया है ना, जितने भी फ़िरौन आए उन सब ने, उन सबको जो है वो क्या कहते हैं ता क़यामत जो है वो उसको बना दिया है सज़ा के तौर पर ना, दुनिया को जो है वो दिखाने के लिए। देखिए अभी ये बात आई है तो मैं इसको अपने अंदाज से बताऊंगी। अक्सर आप देखना बड़े से बड़ा मौलाना या बड़े से बड़ा स्कॉलर भी ना ये बात कहेगा कि आपने ना, आपको पता है ये सब चीज़ है, ये सही है, ये आपको बज़ाहिर वो चीज़ ना सही नज़र आ रही होगी, तो आप वो क्या कहते हैं, आपको मतलब किसी से फतवा लेने जाते हो या स्कॉलर से पूछने जाते हो तो आपको कह देता है ना कि हाँ कर लो, कर सकते हैं ये ना। लेकिन कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा दिल ना माने फिर नहीं करना। कितनी बड़ी बात कह दी, यानी कहा गया है भले उस स्कॉलर को भी सुनने की ज़रूरत नहीं है, उस मौलाना की भी जो है मानने की ज़रूरत नहीं है। आपने भले फतवा भी उस चीज़ का ले लिया है ना कि मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उसका इस्तिखारा भी मौलाना से करवा लिया है, लेकिन कह रहे हैं उसके बाद अगर दिल ना माने, दिल कितनी बड़ी बात कह दी, अगर दिल ना माने तो वो अमल करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो इसी ही बात को जो है मैं इसके साइड बाई साइड जो है यहाँ पर चलाऊँगी। तो उन्होंने कहा है कि हर वो चीज़ जिससे आपका दिल मुतमईन ना हो, इस पर कभी भरोसा ना करना। हर वो चीज़ आपका दिल उससे अगर मुतमईन ना हो तो उससे क्या करना, कभी भी भरोसा ना करना। कह रहे हैं क्योंकि दिल जो है आँख से कई गुना बेहतर देखता है। दिल जो गवाही देता है वो कह रहे हैं कि आंखों देखी चीज़ से कई गुना बेहतर उसका क्या होता है, जवाब होता है। कितनी ही प्यारी बात कही है और कहने वाले ने बड़ी खूबसूरती से कहा है, माफ़ियाँ तो गलतियों की होती हैं, माफ़ियाँ तो गलतियों की होती हैं, अजियत देने वालों का तो क्या होता है, मकाफत अमल होता है। कह रहे चार ऐसे अमल हैं जैसे कह रहे हैं कि उससे रिश्तों का कत्ल हो जाता है। नंबर 1 पे कहा है शक जो है आसानी से रिश्तों का क्या कर देती है, कत्ल कर देती है। नंबर 3 पर आपसी अगर बहुत अच्छे ताल्लुकात है तो उसमें झूठ कोई बर्दाश्त नहीं करता, तो झूठ भी क्या कह रहे हैं, एतमाद का कत्ल कर देता है। झूठ भी क्या कर देता है, एतमाद का जो है कत्ल कर देता है। खौफ की वजह से हौसले का कत्ल हो जाता है। तो गौर से सुनिए, ये 4 ख़तरनाक कत्ल हैं, रिश्तों का कत्ल, एतमाद का कत्ल, हौसले का कत्ल, खुशियों का कत्ल। तो ज़्यादा सोचने से क्या होता है, आपकी अपनी ही खुशियों को आप खुद कत्ल कर देते हैं। ये इनकी रील्स बड़ी ज़बरदस्त आ रही हैं कि इंसान ने कह रहे इतनी तरक्की कर ली है मगर उसके बावजूद अपनी नफ़रतों का, अपनी अदावतों का, अपने तासुब और अपनी जहालत को फेंकने के लिए एक कचरादान भी नहीं बना सका कि उस कचरेदान में अपनी अदावतें, अपने तासुब, अपनी नफ़रतें, अपनी जहालत को आसानी से फेंक सके, इतनी तरक्की करने के बावजूद। कि पहले लोग झूठ बोलने से डरते थे कि गुनाह होगा ना, पहले कैसे होते थे लोग ना कि डरते थे कि झूठ नहीं बोलें और क्या कहते हैं अल्लाह ताला को बुरा लगेगा, और झूठ का तो जो होता है क्या, गुनाह होता है। अब सच बोलने से डरते हैं कि नुकसान होगा अब जो है क्या है, सच बोलने से डरते हैं कि हमारा क्या हो जाएगा, नुकसान होगा। कह रहे ज़माना बदल चुका है, कह रहे कि ज़माना बदल चुका है, अब ज़मीर नहीं बोलता।
मफाद बोलते हैं। कौन बोलता है अब ज़मीर नहीं बोलता, मफाद बोलते हैं। तो कहा जाता है कि हक़ की आवाज़ हमेशा जो है अंधेरे में गुम हो जाती है। अक्सर हक़ की आवाज़ क्या होती है, हमेशा अंधेरे में क्या होती है, गुम हो जाती है। इसलिए सच बोलें और हमेशा सच बोलें, या फिर नहीं बोलें, सबसे बेहतरीन तरीका है। झूठ बोलने से तो बेहतर है कि खामोश हो जाए, और अगर बोलना है तो सच बोलें, वरना नहीं बोलें। इसी वजह से तो परेशानियाँ आती हैं। यही आज की रील्स बहुत प्यारी प्यारी आ रही हैं, मतलब उनमें लबे लुबाव और उसमें जो मटीरियल और जो कहने की जो बातें हैं ना बहुत ज़्यादा हैं। कह रहे हैं कि इस दौर में सबने काबे का तो रुख कर लिया है, इस दौर में सबने काबे का तो रुख कर लिया है, ये सबको अब समझ आ गया है। मगर इनके दिल से पूछे जाकर इन्होंने अपने दिल की सिमत बदली भी है या नहीं बदली। कह रहे हैं कि दिल में वही गर्दो गुबार भरा होगा, उसकी सिमत नहीं बदली होगी। वैसी का वैसी वो जो है क्या कहते हैं, उसके अंदर जो है घटिया चीज़ें जो हैं उसी डायरेक्शन में पड़ी हुई होंगी, वो सिमत उसने नहीं बदली। मगर दिखावे के लिए काबे का रुख ज़रूर बदल लिया, अपना रुख जो है काबे की तरफ कर लिया। लेकिन दिल, असल जो दिल से होता है ना, दिल से इकरार करना, दिल से उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, मतलब आपके दिल में कोई गर्दो गुबार या कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। असल तो तकवा का रास्ता वहीं से शुरू होता है ना। तो वो सिम तो कह रहे हैं इन्होंने बदला ही नहीं होगा, दिखावे के लिए काबे का रुख तो इन्होंने करके दिखा दिया। आप चले जाएँ, खुद ही जाएँ। वो अभी यहाँ पे आज मैं इसी बात को ना थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए ऐड करूँगी। तो यहाँ पे ऐड करूँगी कि क्या कहते हैं, अगर आपको दिलों का हाल पता चल जाए तो आप एक दूसरे के जनाजे में भी जाना पसंद नहीं करोगे, थूक दोगे उसके जनाजे को। अगर आपके दिलों का हाल पता चल जाए, क्यों कहा जाता है, उसके जनाजे में भी जाना पसंद नहीं करोगे। तो ये बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ, लेकिन आज की लाइव स्ट्रीम में दोबारा से ऐड करना चाह रही हूँ। तो बात आई है ज़र्फ़ की। तो ज़र्फ़ की तो मैंने ज़र्फ़ की तो बड़ी ही बेहतरीन मिसाल जो है दे चुकी हूँ, कोट कर चुकी हूँ अपनी लाइव स्ट्रीम में कई बार, कि ज़र्फ़ की बात होती है। पानी का कतरा अगर समुंदर पे गहराई की सीप पे पड़े तो उसको मोती बना देता है। सीप का ज़र्फ़ देखें, उसने उस पानी के कतरे को क्या किया, मोती बना दिया। ज़र्फ़ की बात होती है। लेकिन यही पानी का कतरा सांप के मुंह में पड़े तो क्या बना देता है, जहर। यही अगर आपको अच्छे ज़र्फ़ के लोग मिल जाए ना, तो वो आपको जो है पता नहीं क्या कहते हैं, ज़िंदगी में जो है वो कहाँ किन किन बुलंदियों तक ले जाएँ। और घटिया अगर मिल जाए तो वो आपको कहाँ कहाँ तक गिरा दें कि ज़िंदगी पर आप उठ ही ना पाएँ। ये कहते हैं इसे ज़र्फ़। तो इसमें कहा है कि जब भी आपकी अपनी ज़िंदगी में हालात बिगड़ जाएं, जब भी आपकी ज़िंदगी के अंदर क्या कह रहे हैं, हालात बिगड़ जाएं, तो अपना दर्द जो है वो अल्लाह के ही आगे रो लिया करो, कम ज़र्फ़ों के आगे मत रो। वो तुम्हारी इज़्ज़त को पामाल कर देगा, तुम्हारा मजाक बना देगा। बात हो रही है मुनाफिक और दुश्मन की। कह रहे हैं कि दुश्मन की तरफ जब दोस्ती का हाथ बढ़ने लगे, तो जब दुश्मन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ने लगे तो आप समझ लो उसकी पहले ही चाल आपके गर्दन पर होगी, तो आपको जड़ से क्या करेगा, उखाड़ देगा। आए झूठ बोलने से तो सबको पता है गुनाह होता है, लेकिन सच बोलने से मिर्ची लगती है। मिर्ची लगती है, जलन होती है। मिर्ची कूट कूट के कुचला, आजकल वहाँ मैंने नोट किया है, अब जब से टोका है तो बंद हुआ है। दोपहर को मैं चाय बनाने के लिए उठ के चाय बनाने के लिए कोई कुचला कूटने बैठ जाता है। मैंने कहा कुचला खा खा के चेहरा भी मिर्ची वाला हो गया, कुचले वाला जैसा हो गया। कुचला कूट कूट के, तो आप कुचला थोड़ा कम कूट रहा है। मिर्ची ऐसी, हरी मिर्च तो ऐसी इतनी अच्छी लगती है। आप सिंपल दाल चावल में हरी मिर्च अगर आपके 5-6 रखे हुए साथ, क्योंकि दाल को बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। अगर आप 4-5 उसके साथ ऐसी कच्ची हरी मिर्च खा लो, आपको किसी अचार की ज़रूरत नहीं है, किसी भुजिया की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर अगर आपके घर में अच्छी तरीके से दाल चावल अगर तरीके का बना हो, वो भी लोगों को नहीं आता ना, सही से बनाना नहीं आता, उल्टी सीधी रेसिपीज़ हैं लोगों के पास। मगरिब हो रही है ना, मेरी बिल्लियों को जो है ना भूख लगना शुरू होगी। मैं एक एक करके अपनी कैट से मिलवाती हूँ। मेरी एक कैट ने ब्लशन जो है खुला हुआ था, यहाँ मैं रील्स जो बना रही थी, अपनी लाइव स्ट्रीम कर रही थी, एक कैट ने आके पंजों से जो है ब्लशन को खोद दिया है पूरा। ये होती है बिल्लियाँ। अरे मेरी चेयर मैंने मुझे नहीं मंगवाई थी, वो तो अच्छा हो मैंने क्या कहते हैं, सर्दी में इतनी सारी लाइव स्ट्रीम उस चेयर पे बैठकर कर ली थी मैंने ना, तो क्या कहते हैं मुझे थोड़ा दुख भी हुआ जब से इस घर में आई हूँ, बिल्लियों ने उस चेयर पे हमला कर दिया है, नोच नोच के उस पर कपड़ा बदलवाना पड़ेगा। उसी जिससे मंगवाई है ना, उसी को बुला के ना कपड़ा बदलवा लूँगी, एक्सचेंज कर लूँगी, उसी को ही होंगी।
प्लास्टिक की ये तभी तो बोल रही हूँ रतन फर्नीचर ही मंगवाऊंगी। ये बिल्लियाँ हैं, ये फोम की कोई भी चीज़ घर में रहने नहीं देंगी। तो वो रतन फर्नीचर आते हैं ना, वो स्टैंडर्ड भी लगते हैं, तो वो मंगवा के ना, तो उसमें जो है मुझे बहुत सारे काम करने हैं अपने चैनल के लिए, तो वही मंगवाऊंगी। क्योंकि ये तो क्या कहते हैं, ये वाली चेयर्स जो हैं, ये वाली चेयर्स भी जो है अब तो हाल में ऑफिस चेयर्स के अंदर जो है वो भी अच्छी वाली आ रही है। उसके अंदर जो है ना फोम वगैरह नहीं है, उसके एकदम अच्छा है, वो मैं देखा है मैंने भी ना, देखूँगी फिर बात करूँगी मैंने। क्योंकि हम जो रतन में तो बहुत स्टैंडर्ड चेयर्स आ रही है, मतलब वही मतलब बहुत स्टैंडर्ड लगता है रतन चेयर्स। जो रतन फर्नीचर महंगा है, वो भी पूछा है मैंने, 60,000 से कम का नहीं है। तो वो क्या कहते हैं, वही मुझे सूट करेगा, क्योंकि कैट्स, क्योंकि सोफ़े नहीं खरीद सकती। सोफ़े खरीदने के लिए फिर वो बड़े मसले हैं। और फिर रतन जो है हल्का भी होता है, भारी भी नहीं होता, थोड़ा महंगा है, लेकिन क्या कहते हैं और स्टैंडर्ड लगता है, बहुत बैठो तो। और मेरी कैट्स है तो उसकी वजह से बस ये कि थोड़े से मुझे 2-3 महीने में पैसे जमा करने होंगे, जैसे मैं थोड़ी थोड़ी अमाउंट जमा करती हूँ ना, तो फिर आ जाएगा इंशाल्लाह। चलो भाई, ये हमारे जो है टाइगर से मिल लो। टाइगर क्या है इसको, वो है ये तो इसको मैं वो बोलती हूँ ना, क्या कहते हैं, क्या इसको मैं बोलती हूँ, वो है ये जगवार। मेरा जगवार है, सफ़ेद है लेकिन काला जगवार नहीं है, सफ़ेद जगवार। मेरा जगवार है, जगवार। इस घर में आके हेल्दी हो गई है, माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर ना लगे। हेल्दी हेल्दी है ना, सेहत सेहत चढ़ गई, सेहत चढ़ गई। सोई है ना, सोई थी ना तकरीबन 2 महीने, सो रही थी ना, है सो रही थी ना। जगवार है मेरा जगवार, मेरे जगवार से मिल लो, जगवार। हेलो कर दो, बहुत अच्छी है। अगर ये औरत होती ना, तो कहते ना जो औरत चाहिए होती है, ये औरत होती तो इस दुनिया के अंदर ना, ये जो है ये तो मतलब बहुत खूबसूरत औरत है, नेक दिल औरत होती, बहुत ही। तो इससे कहा कि मैं औरत तो नहीं हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे बिल्ली बनाकर भेज दिया। बहरहाल इसने मेरे को कभी भी जो है ना तकलीफ नहीं दी, इसी ने तो बच्चा दिया था, वो जो है स्नोबेल जो है इसी का तो है, स्नोबेल इसी का तो है। कभी मुझे कोई तकलीफ, मुझे कोई वो नहीं, कुछ नहीं। और बस एक सुबह उठते हैं ना, तो सुबह उठती तो वो क्या कहते हैं आंखें जब एकदम मेरी ना वो हो जाती हैं बिल्कुल, देख के सफ़ेद इसको ना एकदम मेरे पास आके बैठ जाती है। कभी इन्होंने मेरे को सोने में तंग नहीं किया, कभी भी नहीं तंग किया। कभी ऐसा नहीं होगा ज़िंदगी कि मैं सो रही हूँ और मैं उठ गई हूँ इनकी वजह से उठी हूँ, किसी दूसरे की वजह से ज़रूर हुआ होगा, लेकिन कैट्स से मेरी नींद में कभी भी खलल नहीं डाला, कभी भी नहीं। और इसको सुबह उठती है तो ऐसा फ़रिश्ता लगती है, इतनी खूबसूरत फ़रिश्ता, बहुत मासूम, बहुत शरीफ। देखो नजरें कैसे झुका रही है। हया शर्माती है, शर्माती बहुत, बहुत शर्म बहुत ज़्यादा है, फूट फूट के भरा है। वो जो है वो क्या कहते हैं, बड़ी भी जो है बैठी हुई है, टीपू। टीपू ने बच्चे दिए हुए हैं ना, तो वो टीपू ने बैठी हुई है, वो ये टीपू। टीपू को तो अब मैं क्या करूँगा, दूसरी कैट्स जो है वो जैसे बटर बिल्कुल सामने रहता है, फिर ये जो है जिसको मैं जगवार कह रही थी, तो ये भी सामने रहती है, तो टीपू को बहुत जलन होती है। वो चाहती है मुझे ही खाना दे, मुझे ही पानी दे और मेरे ही साथ रहें, कोई दूसरी कैट हो ही नहीं। वो उसके अंदर थोड़ा सा है, पहली है ना, उसको अंदर से लगता है थोड़ा सा। सुबह बटर इधर, बटर को पकड़ के लाना होगा। बटर को लाके मेरा बटर, मीट माई बटर, हीरो हीरो। मैं सो के उठूँगी, सबसे ज़्यादा खुशी इसको होती है। ये आता है स्पेशली मुझे वो करने के लिए, गुड मॉर्निंग करने के लिए। सो मीट माई बटर, इसके लिए मैं लड़की देख रही हूँ। बटर के लिए एक बहुत प्यारी सी लड़की हो, जो हम पर्शियन होनी चाहिए, जैसे बटर सफ़ेद सफ़ेद है ना, बिल्कुल वैसे ही चाहिए, बिल्कुल सफ़ेद पर्शियन। तो जिसको रिश्ता करवाना है बटर के साथ, ऐसे नहीं रिश्ता हो रहा तो ये वाला कर लेते हैं। जिसको जो करनी है अपनी लड़की देनी है बटर के लिए, वो पर्शियन बिल्ली होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट है हमारी। बटर की मैंने बोला है ना कि चैनल भी थोड़ा और ग्रो कर ले, तो बटर की पूरी प्रॉपर शादी करूँगी। शादी हमारे घर में होगी, लेकिन सिर्फ बटर की ज़रूर होगी, ये डन है।
तो इस दौर के जो कुत्तों को भी जो है ना इतना आसान है ना, मतलब जो है सिखाना। आवाज़ आती है बर्तन गिरने की, दरवाज़ा बार बार खोल बंद करने की, बंद करेंगे दरवाज़ा धड़ धड़ बंद करके बंद करेंगे, खोलेंगे तो दूसरे वाले को जो है बार बार खोल खोल कर झागेंगे। अभी किसी ने क्या कहते हैं, किसी के पास बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ गया है, तो अभी ड्रिलिंग स्टार्ट हुई। कल रात 11 बजे भी किसी ने करने की कोशिश की थी, ड्रिलिंग स्टार्ट हो गई है। तो बिजली का बिल, मतलब मैं तो हैरान हो रही हूँ कि मतलब अभी खाने के पास लोगों के पास ऐसे, लेकिन ड्रिलिंग की हो रही है। तो कल ये रात 11 बजे भी अभी भी मैंने जैसे यहाँ पे माइक ओपन किया है ना, तो किसी ने ड्रिलिंग स्टार्ट की है यहाँ पे। पता चल जाए किसके घर में हो रही है सिर्फ। मतलब बिजली का बिल इतना है, मतलब यानी कि चोरी का है, चोरी का माल है इनके पास। क्या हमने लाइट्स ऑन नहीं की हुई, हमारी लाइट्स बंद है, ज़बरदस्ती के बर्तन जो है गिराते हैं। और क्या कहते हैं, ज़बरदस्ती, मतलब ज़बरदस्ती के गेम, ज़बरदस्ती के ना घर से नारेबाजी किसी न किसी चीज़ की लगाते हैं। बीच में तो बच्चों के जथरो इतनी गंदी गंदी गालियाँ स्टार्ट की थी, ऐसा कोई हद नहीं। सब की है, सब सब सब। एक महीना तो क्या कहते हैं कि जो मर्दाना हज़रात हैं उन्होंने तो छत पे बिस्तर लगाए हुए थे, 1 महीना मना किया है तो हटाया है वहाँ से। मतलब बगैर इजाज़त। भाई हमें क्या पता तुम्हारे घर में कौन रहता है कौन नहीं रहता, हमें क्या पता भाई। मैं वो यही बोलती हूँ, कुत्ते को हड्डी मिल गई है, इसका मतलब कोई हड्डी देना शुरू हो चुका है। ये सब उस वक्त होता है ना जब आपको कहीं से हड्डी मिल रही होती है। और शरीफ लोगों का इस काम थोड़ी, वो तो अपनी ज़िंदगी में रहते हैं। नए घर में इतनी ड्रिलिंग्स कौन, मतलब जो है जो है अभी तो मैं नोट कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने केस किया हुआ है ना, केस कर दिया है ना, गुलशन बख्शी थाना और उसका सोनिया, इन दोनों पे जो है वो केस डल गया है ना, केस। तो उसका वो भी आ चुका है, मेरे पास लेटर भी आ गया स्टैंप लग के ना। तो अभी वो कहते हैं मिर्ची ज़्यादा है, अभी ज़्यादा लगेगी, बहुत एक्सट्रीम वाली मिर्ची लगेगी। मैं वहाँ कैमरा वहीं पे उसी तरफ ही ले जाती हूँ ताकि रिकॉर्डिंग भी आवाज़ है। हमने कल रात 11 बजे भी की थी, मैं देख रही थी CID। तो CID देख रही थी ना, तो CID देखते देखते मैंने कहा इतनी रात को इतना अंधेरा हो रहा है, ऊपर से ये किसको कौन कर रहा है और किसको कुत्ते का दौरा उठा है रात के वक्त जो है ड्रिलिंग और वो ठुकाई स्टार्ट कर दी, रात के 11 बजे स्टार्ट किया। तो मैंने ना बंद कर दिया, मैंने ना टीवी जो है ना उसका रिमोट हाथ में होता है, तो रिमोट बंद कर दिया। मैंने कहा रिकॉर्डिंग तो करूँ, कहाँ से हो रही, कहाँ से, किसके घर में था, हराम का बिजली है, हराम की बिजली कहते हैं ना इसको, तो जो किसके खाने के पैसे नहीं होते लेकिन हराम की बिजली होती है। और किसी को काम भी करना होगा तो वो तो मॉर्निंग में ही करेगा ना। अगर थोड़ा बहुत भी अगर किसी ने कोई काम कर भी रहा हो तो वो क्या करेगा, मॉर्निंग में ही वो करेगा ना। ये आधी रात पे तो शैतान होते हैं, ये शैतान की कह रहे हैं कि शैतान की, और वो गंदे शैतान होते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम किसी और के लिए कर रहे हैं, खड्डा खोद रहे हैं, लेकिन उनके घर में कुछ और ही बहुत बड़ा गंदा जो है ना खेल हो जाता है। क्योंकि शैतान को तो हर तरीके से है ना हला वो करने का शौक होता है। वो तो दोनों तरफ से शैतान यार होता है ना शैतान जो होता है यार होता है ना वो दोस्त जो है दुश्मन का भी दोस्त होता है, आपका भी दोस्त होता है वो। उन्होंने क्या कहते हैं, मुझे क्या जिस सारे गेम को ना जो है वो क्या कहते हैं ना वो किया है इनको ये नहीं पता कि सामने वाला जो है ना शिकार करने के लिए बैठी हुई है वो मैंने तो पक्का जो है मैंने तो वो किया हुआ है वो कि किस तरह फंस जाए। मैंने तो ऐसा जाल डाला हुआ है, फंसते फंसते कितने सारे फंस चुके हैं कि कोई कुछ भौंक के फंसा है कोई कुछ करके फंसा है, खुद ब खुद फंस गए।
फिर इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं करते हैं ना, इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं होता, इल्ज़ाम फिर बर्दाश्त नहीं होता। वैसे तो बिजली पे खार आई हुई, सही बात, एकदम बिल्कुल खार है बिजली को लेके, तो खार आज। हालांकि मुझे बड़ा शौक था कि हर वक्त जो है लाइट्स रहें हर वक्त। वो तो अल्लाह का शुक्र है, टीवी मैंने खरीद, सही मेरा टीवी खरीदना इतना बेहतरीन, क्योंकि टीवी की लाइट जलती है ना तो लगता ही नहीं है कि वो घर में अंधेरा है, तो डबल एक तीर से दो शिकार हो गए। वो घर इतना रौनक, इतना वो लगने लगता है, खूबसूरत लगने लगता है। तो टीवी की रोशनी इतनी तेज़ है, इतनी तेज़ है, बस इधर से बिल भी बच गया, इधर जो है वो टीवी भी चल जाता है, रात को थोड़ा सा और हो, पूरे घर में जो है लाइट भी होती है, फजर तक तो आराम से जो है रौनक रहती है। नींद आ रही होती है तो बंद भी कर देती हूँ साथ साथ, नींद पे होता है, नींद आ रही होती है तो। और वैसे भी मेरी रूटीन इस घर में आने पे चेंज हो गई है ना, तो थोड़ा ऑफिस वगैरह का जो काम वगैरह देख रही थी तो उस वजह से रूटीन चेंज हो गई है। क्योंकि आपको अगर ऑफिस का जो बाहर का काम करना है तो वो आपको दिन में ही करना होगा ना, उसके लिए आपको रात को फिर सोना ज़रूरी है। इसी वजह से रूटीन एकदम बिल्कुल उलट गई, चेंज हो गई। कॉल्स वगैरह करनी होंगी तो सुबह ही कर सकते हैं या दोपहर में कर सकते हैं, इशा तक ही कर सकते हैं। तो इस घर में आने के बाद रूटीन बिल्कुल चेंज हो गई। तो मेरे लिए भी अच्छा है, कोई मसला नहीं है, मैं लाइफ भी आराम से, मॉर्निंग की लाइफ बहुत हिट होती है, मॉर्निंग में भी लाइफ कर सकती हूँ ब्रेकफास्ट के साथ, और इस तरह जो है 4 बजे वाली भी कर सकती हूँ। तो ये है कि थोड़ा बिजली की बचत होगी बस। अब मसला ये है कि मैं अकेली हूँ ना, तो कोई दूसरा भी मेरे करने वाला नहीं है, मतलब तो मैं खर्चे बढ़ा नहीं सकती, बहुत मेरे को बहुत उसमें रहना पड़ेगा, क्या कहते हैं उसको, बयान रवि, यानी एक छोटे से ही उसके अंदर मतलब जो है, मतलब उसमें गुजारा कर सकूँ, मतलब बजट के अंदर। अगर अपने खर्चों बढ़ा लिए तो क्या कहते हैं, वरना ये मेरी हर वक्त वाली लाइट्स तो मैं जलाती, जब शुरू में आई थी तो जलाती थी, मैं बंद कर दी, जब से बिल आना शुरू किया, इस महीने भी 8,000 आ गया, बंद ही कर दिया।